राजवीर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसे कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक सुबह जब वो जागा तो उसने देखा कि उसके बेड पर एक अजनबी लड़की सो रही है। वो हैरान रह गया। सामने खड़ी लड़की थी कियारा, जो देखने में मासूम थी पर आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी। राजवीर ने उसे शक की नजरों से देखा और सोचा कि शायद ये भी पैसों और पावर के लालच में आई होगी। उसने बिना कुछ सुने सीधे 5 करोड़ का चेक निकाला और कहा, ये लो और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ। पर सबको हैरान करते हुए कियारा ने वो चेक वहीं फाड़ दिया। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड कमरे में आ गया। उसने कियारा को उस हालत में देखा और बिना कुछ पूछे उस पर इल्जाम लगाते हुए बोला, मुझे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए, और वहीं ब्रेकअप कर चला गया। कियारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। पिछली रात उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे था। वो उसके साथ पार्टी में थी। कुछ ड्रिंक्स के बाद उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। सुबह उठी तो खुद को राजवीर के कमरे में पाया। उसे पता चला कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने उसे बदनाम कर दिया, यहाँ तक कि उसके पालक पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। बेबस और टूटी हुई कियारा शहर चली आई और एक कंपनी में इंटर्न बन गई। वहाँ वो मेहनत से काम करती, लोगों के लिए कॉफी लाती और दिन भर बस दूसरों के ताने सुनती रहती। एक दिन कंपनी में खुद राजवीर आया। कियारा फाइल लिए तेजी से जा रही थी, तभी उसकी तबीयत बिगड़ी और वो सीधे राजवीर की बाहों में गिर पड़ी। राजवीर ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया, ये तो वही लड़की है। वो हैरान रह गया, लेकिन लोगों के सामने कुछ नहीं बोला। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, इसे अस्पताल ले जाओ। कुछ घंटों बाद जब रिपोर्ट आई तो राजवीर को एक झटका लगा। असिस्टेंट ने कहा, सर ये लड़की प्रेग्नेंट है और बच्चे आपके हैं, वो भी जुड़वा। राजवीर के होश उड़ गए। उसे लगा कि ये सब कोई चाल है, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सच सामने था। बच्चे सच में उसके ही थे। राजवीर गुस्से में बोला, उस रात क्या हुआ था सब पता करो, एक भी बात छिपनी नहीं चाहिए। जब सच्चाई सामने आई तो उसे पछतावा हुआ। पता चला कि उस रात कियारा का बॉयफ्रेंड और राजवीर का बिजनेस दुश्मन दोनों ने मिलकर ये जाल बिछाया था। कियारा पूरी तरह निर्दोष थी। उसी समय राजवीर की दादी को जब ये सब पता चला तो वो तुरंत शहर आई और बोली, राजवीर ये बच्चे हमारे खानदान के हैं, तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी। राजवीर ने मना किया तो दादी बोली, अगर ये बात शेयर होल्डर्स तक पहुंची तो कंपनी और परिवार दोनों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मजबूरी में राजवीर ने कियारा से मिलने का फैसला किया। उसने कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, तुम्हें मेरे नाम का सम्मान मिलेगा और बच्चे के जन्म के बाद मैं तुम्हें बहुत पैसा देकर आजाद कर दूंगा। कियारा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों को खुद पाल सकती हूँ। लेकिन माँ की बीमारी याद कर उसने भारी मन से हाँ कह दी। दादी बहुत खुश हुई और बोली, कल राजवीर खुद उसके घर रिश्ता लेकर जाएगा। कियारा बोली, मैं पहले घर जाकर सबको खुशखबरी दूंगी। पर जब वो घर पहुंची तो उसके पालक पिता ने उसका मजाक उड़ाया। बोला, इतनी बदनामी के बाद भी लौट आई। उसकी चचेरी बहन रिया ने कहा, देखो नकली गिफ्ट लेकर आई है, किसी गरीब आदमी से शादी करने वाली होगी। सबने उसे नीचा दिखाया। राजवीर का असिस्टेंट छिपकर ये सब सुन रहा था। उसने राजवीर को कॉल कर सब बताया। राजवीर को कियारा के लिए अफसोस हुआ और उसने कहा, कल मैं खुद उसके घर जाऊंगा। अगले दिन रिया के ससुराल वाले रिश्ता लेकर आए। कियारा का पिता उनके सामने झुक गया और बोला, कितना दहेज देंगे? उन्होंने कहा, 60 लाख। वो खुश हो गए। पर तभी रिया ने कियारा को धक्का दिया और उसकी बीमार माँ भी गिर पड़ी। पिता चिल्लाया, मैंने क्या पाप किया जो मुझे ऐसी बेटी मिली? तभी बाहर से कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। गांव वाले हैरान थे। सभी बोले, इतनी बड़ी बड़ी कारें, कौन आया है? तभी सबने देखा राजवीर खुद कार से उतरा और सबके सामने बोला, मैं राजवीर मेहरा कियारा से शादी करने आया हूँ। पूरा गांव सन्न रह गया।